हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है आप जब भी कोई स्टोरी पढ़ने जाते हैं तो आपको किसी वर्ड का उच्चारण सही तरीके से करने नहीं आता है, जिसके कारण आप उस स्टोरी को ना तो पढ़ पाते हैं और ना ही उसका मतलब समझ पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों के लाए हैं 40 वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होने वाले हैं, जिनका प्रयोग आप लोग बोलते तो है लेकिन उसका मतलब आपको समझ में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में हम हर एक वर्ड का उच्चारण लिख देंगे और साथ ही में उसका मीनिंग भी लिखेंगे, जिससे आपको उसका मतलब भी समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग वीडियो बनाए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डाले आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है 40 वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि वर्ड्स मतलब क्या हो जाएगा, शब्दों, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण किया जाना, ठीक है। यानी कि 40 शब्दों का उच्चारण करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, है ना। तो पहला नंबर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, PLAYER। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लेयर। क्या पढ़ते हैं हम लोग इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लेयर, ओके। और उसी तरीके से लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा GAMBLER। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग पढ़ते हैं गैम्बलर। क्या पढ़ते हैं, गैम्बलर, ठीक है। गैम्बलर पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, गैम्बलर। अब आगे क्या लिखा हुआ है उसे हम लोग पढ़ते। स्टूडेंट्स, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लमजी। क्या पढ़ते हैं, क्लमजी, ओके। और इसे पढ़ते हैं हम लोग पेरिस्ट। क्या पढ़ते हैं, प्रीस्ट। तो क्या पढ़ते हैं इसे, प्रीस्ट। क्या पढ़ेंगे, प्रीस्ट, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लेयर। प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी, ठीक है। प्लेयर मतलब होता है खिलाड़ी, ओके। आई एम ए प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूँ। गैम्बलर, गैम्बलर मतलब होता है जुआरी। क्या होता है, जुआरी, ओके, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसे हम पढ़ते हैं जुआरी, ठीक है। यानी कि यू आर ए गैम्बलर, आप एक जुआरी हो। अब आगे लिखा हुआ है क्लमजी। क्लमजी मतलब होता है अनाड़ी, ठीक है। ही इज क्लमजी, वह अनाड़ी है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब होता है पुजारी। सी इज प्रीस्ट, यानी कि वह पुजारी है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं और उनका मीनिंग जानते हैं, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है वहाँ पर ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है HUNTER। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हंटर। अब आगे लिखा हुआ है DRUNKER। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे ड्रंकर। क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे ड्रंकर, ओके। और यहाँ पर लिखा हुआ RICH। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे रिच, ठीक है। NESS है तो नेस, तो रिचनेस। क्या पढ़ेंगे हम, इसे हम लोग पढ़ेंगे रिचनेस। और POVERT है तो इसे हम लोग पढ़ेंगे पोवर्टी। क्या पढ़ेंगे, पोवर्टी, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ओके, ताकि हम सेंटेंसेस बना सके और इंग्लिश बोलना सीख। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो हंटर मतलब होता है शिकारी। हंटर मतलब क्या होता है, शिकारी, ठीक है। दे आर हंटर्स, या वे लोग शिकारी हैं, ठीक है। ड्रंकर, ड्रंकर मतलब होता है शराबी। योर फादर इज ड्रंकर, यानी कि आपके पिताजी शराबी है, ऐसा बोल सकते हैं। रिचनेस, रिचनेस मतलब होता है, रिचनेस मतलब होता है अमीरी, ठीक है। और ऐसा बोल सकते हैं योर अंकल हैज रिचनेस, ठीक है, तुम्हारे चाचा के पास अमीरी है। पोवर्टी, यहाँ पर पोवर्टी मतलब होता है गरीबी। उस देश के पास गरीबी है, दैट कंट्री हैज़ पोवर्टी, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं।
तो आगे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस बोलते हैं वर्ड्स को, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं इंटरफेयर, क्या पढ़ेंगे, इंटरफेयर, ठीक है। INTER से इंटर हो जाएगा, FERE से फेयर, इंटरफेयर। इसे पढ़ेंगे हम एडमायर, ओके। और इसे वर्थ, क्या पढ़ेंगे, वर्थ। इसे पढ़ते हैं हम लोग चेरिश, क्या पढ़ेंगे, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे चेरिश। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ओके। तो इंटरफेयर मतलब क्या होता है, तो इंटरफेयर मतलब होता है दखल देना, क्या होता है, दखल देना, ठीक है। और एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना या बड़ाई करना बोलते हैं ना, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रशंसा करना, ठीक है, प्रशंसा करना। और वर्थ मतलब होता है, तो समझिए वर्थ मतलब क्या होता है, वर्थ मतलब होता है योग्य, क्या होता है, योग्य, ठीक है, किसी काम का योग्य। और चेरिश, चेरिश मतलब क्या होता है, चेरिश मतलब होता है संजोना, ठीक है, कोई चीज़ को संजो कर रखना, तो उसे हम लोग बोलते हैं संजोना, ठीक है। चेरिश मतलब संजोना होता है, ओके। अब इतने सारे वर्ड्स को जान गए, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑब्सेशंस, क्या पढ़ते हैं, ऑब्सेशन। और इसे हम लोग पढ़ते हैं रिवेंज, क्या पढ़ते हैं, रिवेंज। इसे पढ़ते हैं ट्विन, क्या पढ़ेंगे, ट्विन, ठीक है, आधा ट होगा। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे हरी। तो ऑब्सेशन मतलब क्या होता है, ऑब्सेशन मतलब होता है जुनून, क्या होता है, जुनून, ऑब्सेशन मतलब जुनून। और रिवेंज, रिवेंज मतलब होता है बदला, क्या होता है, बदला। रिवेंज मतलब क्या होता है, बदला लेना बोल सकते हैं, ठीक है। और तो ट्विन मतलब क्या होता है, ट्विन मतलब होता है जुड़वा, क्या होता है, जुड़वा, ओके। और हरी मतलब होता है जल्दी, ठीक है, हरी अप हो जाएगा तो जल्दी करो, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं हरी जल्दी करो, ओके। अब हम इन सभी का अब आगे देखिए अगला सेंटेंस को समझ लेते हैं, ओके। तो आगे क्या लिखा हुआ है, लिटरेट, या इसे हम क्या पढ़ते हैं, लिटरेट, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, लिटरेट, क्या, लिटरेट, है ना। और इसे पढ़ते हैं इलिटरेट। और इसे पढ़ते हैं हम लोग अफेक्शन, क्या, सॉरी, इसे हम लोग पढ़ेंगे अफेक्शन। और इसे पढ़ते हैं सेलिब्रेट, क्या पढ़ेंगे, सेलिब्रेट, ओके। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेते हैं फिर से, है ना। अब लिटरेट मतलब क्या होता है वो समझ लिया, लिटरेट मतलब होता है साक्षर, या हम लोग बोलते हैं पढ़ा लिखा, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे साक्षर, जो पढ़ा लिखा हो। और इलिटरेट मतलब होता है अनपढ़, क्या होता है, अनपढ़। और अफेक्शन, अफेक्शन मतलब होता है स्नेह, प्यार, ठीक है, स्नेह। और सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्नेह, ठीक है, क्या होता है, स्नेह, ठीक है। और सेलिब्रेट मतलब होता है, सेलिब्रेट मतलब होता है ब्रह्मचारी, क्या होता है, ब्रह्मचारी, ठीक है। तो इन सभी वर्डों को आपको याद रखना है, जब भी आप स्टोरी पढ़ें तो आप सही तरीके से इसका मतलब समझ सके। तो चलिए सभी वर्ड्सों का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अबाउलियंट, क्या पढ़ेंगे, अबाउलियंट, ठीक है, अबाउलियंट। और इसे हम लोग पढ़ते हैं इम्परेटिव, क्या पढ़ेंगे, इम्परेटिव। और इसे पढ़ेंगे ग्राउलियस, क्या पढ़ेंगे, ग्राउलियस। सो स्टूडेंट्स अबाउलियंट मतलब होता है जोशीला, ठीक है, अबाउलियंट मतलब जोशीला होता है, ओके। अब आगे लिखा हुआ है इम्परेटिव। तो इम्परेटिव मतलब क्या होता है वो समझिए।
इम्पेरेटिव मतलब होता है आवश्यक, क्या होता है आवश्यक, ओके। और गौरलियस मतलब होता है बातूनी, जो ज़्यादा बात करता है उसे हम गौरलियस बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है ग्रीन, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं ग्रीन ग्रोसर, ठीक है, ग्रीन ग्रोसर। इसे पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हॉकर, क्या पढ़ते हैं हॉकर। इसे पढ़ते हैं ग्रोसर, इसे पढ़ते हैं जगलर, ओके। अब इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, है ना। तो ग्रीन ग्रोसर मतलब क्या होता है वो समझिए आप लोग, है ना। ग्रीन ग्रोसर मतलब होता है सब्जी वाला, क्या होता है सब्जी वाला। ग्रीन ग्रोसर मतलब सब्जी वाला होता है, ओके, जो सब्जी बेचता है। और हॉकर मतलब होता है फेरी वाला, ठीक है, क्या होता है फेरी वाला, ओके। और ग्रोसर मतलब क्या होता है पंसारी, ग्रोसर मतलब पंसारी, ओके। और जगलर, जगलर मतलब क्या होता है वो समझिए, ठीक है। तो जगलर मतलब होता है मदारी, जो कि बंधन नहीं रखता उसे मदारी बोलते हैं जगलर, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स जैसे मैं यहाँ ग्रीन ग्रोसर मतलब होता है सब्जी वाला, हॉकर मतलब फेरी वाला, ग्रोसर मतलब पंसारी, जगलर मतलब मदारी। सो स्टूडेंट्स आगे क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट। यहाँ पर सी एच का चलन जो है क्या होता है क होता है, टी से हम क्या पढ़ते हैं केमिस्ट, ओके। और इसे पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजर, क्या पढ़ते हैं एस्ट्रोलॉजर। और इसे पढ़ते हैं नैकर, ठीक है। इसे पढ़ते हैं बचर। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर केमिस्ट मतलब क्या होता है, केमिस्ट मतलब होता है दवाई वाला, क्या होता है दवाई वाला, जो कि दवाई की दुकान है, ठीक है, उसे बोलते हैं केमिस्ट, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है ज्योतिषी, क्या होता है ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी। और नैकर, नैकर मतलब होता है कबाड़ी वाला, ठीक है, कबाड़ी बोल सकते हैं, नैकर मतलब कबाड़ी, ओके। और बचर मतलब क्या होता है, बचर मतलब होता है कसाई, ठीक है, क्या होता है बचर मतलब कसाई, ओके। जो मीट मछली जो काटता है उसे बचर बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है लॉक स्मिथ, और इसे बोलते हैं गोल्ड स्मिथ, ठीक है, गोल्ड स्मिथ। इसे बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, ठीक है। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो लॉक स्मिथ मतलब क्या होता है वो समझिए, होता है ताने वाला, क्या होता है ताले वाला, ताले वाला, ठीक है। लॉक स्मिथ मतलब ताले वाला, हाँ ताला जो होता है ना वो ताले वाला, ठीक है। और गोल्ड स्मिथ मतलब होता है सोनार, क्या होता है सोनार, ठीक है, गोल्ड स्मिथ मतलब सोनार। और ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब क्या होता है लोहार, क्या होता है लोहार, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार होता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं, ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है उसे अच्छी तरह से समझिए आप लोग। लिखा हुआ है ग्लेज, क्या पढ़ते हैं उसे ग्लेज, ठीक है। इसे पढ़ते हैं इंजीनियर, इंजीनियर। और इसे पढ़ते हैं ब्रोकर, ओके। इसे पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर। तो अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आगे क्या लिखा हुआ है ग्लेज, ग्लेज मतलब होता है शीशे वाला, क्या होता है शीशे वाला, ठीक है। और इंजीनियर मतलब होता है अभियंता, जो कि आप लोग को पता भी होगा। ब्रोकर मतलब क्या होता है दलाल, ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब होता है ठेकेदार, ठेकेदार। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा, ये मैं मानता भी हूँ।
अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आप इंग्लिश रीडिंग करना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियोज हैं, वहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश रीडिंग। साथ ही में वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन का भी रूल हम इस चैनल पर बता चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।